कराची के हालात आप देख लें, झूठी खबर चल जाए, सिर्फ झूठी खबर कि पेट्रोल पे 10 रुपए बढ़ने जा रहे हैं, तो आप देख लें कि पेट्रोल पंप पे रश लग जाता है। और अगर ये खबर चल जाए कि कल स्ट्राइक है, पेट्रोल नहीं मिलेगा, तो शायद आपको 4-4 घंटे का इंतजार करना पड़े। और आप करते हैं, हम सब करते हैं, 4-4 घंटे थके आ रहे इंतजार करते हैं कि कल मुझे जो ऑफिस जाना है उसका पेट्रोल मैं जमा कर लूं, परसों का भी पेट्रोल जमा कर लूं, कि कल मुझे जिस रास्ते को तय करना है वो बगैर इसके हो नहीं सकता। तो इसलिए अब रात की ठंड है तो क्या हो गया, बारिश हो रही है तो क्या हो गया, गर्मी हो रही है तो क्या हो गया, भूखा हो तो क्या हुआ, घर में बीवी पड़ी हुई तो क्या हुआ, बच्चा बीमार है तो क्या हो गया, मेहमान आ गए तो क्या हो गया, मुझे तो पेट्रोल लेना है क्योंकि मुझे कल ये रास्ता तय करके सदर जाना है, ऑफिस जाना है। कुरान ने कितना वाजे वाजे कहा है कि तुम कब्र की फिक्र करो, हशर की फिक्र करो, गौर करो कि कल उस कयामत के दिन का जो सफर तय करना है उसके लिए तुमने क्या जमा किया है, उसके लिए हम कितनी फिक्र करते हैं। या कल कब्र के अंदर मुझे रोशनी चाहिए होगी, कल कब्र के अंदर मुझे हवा चाहिए होगी, कल कब्र के अंदर मुझे अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार तक रसाई और शिफात और ज़ियारत के लिए कुछ आमाल सालिहा चाहिए होंगे। उसके लिए हम कहाँ दौड़ते हैं, कहाँ फिक्र करते हैं, कितनी कोशिश करते हैं। महफिल की दावत आ जाए तो हमारे 10 काम होते हैं, अल्लाह के दीन की जिहाद की बात आ जाए तो वो हम कर ही नहीं सकते, माल खर्च करने की बात आ जाए तो हमारे घर की ज़रूरियात हमें धोखे में डाल देती हैं। नफ्स का धोखा है, नफ्स ना हर तरह से इंसान को धोखा देता है। मिसाल के तौर के ऊपर अल्लाह की राह में माल खर्च करने की बात आए, एक माल वो है जो आपने खर्च किया दुनिया के अंदर, एक माल वो है जो आपने खर्च किया आखिरत के लिए, दोनों में बड़ा फ़र्क है। महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक का मफहूम है कि आपने इरशाद फरमाया, जो तुमने खा लिया, जो तुमने पहन लिया, ये माल तल्फ हो गया, इस्तेमाल हो गया, ख़त्म हो गया, ये बचा नहीं है, बचा वो माल है जो तुमने अल्लाह की राह में खर्च किया है। तो हम हिसाब लगाएं, हम ज़िंदगी में जितना कमाते हैं उसमें ज़ाया कितना करते हैं, तल्फ कितना करते हैं और बचा कर कितना रखते हैं।